बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देसी उगाओ देसी खाओ, अपनी खेती आप उगाओ के साथ आज धनिया की खेती लगाते हैं या धनिया की खेती बनाते हैं। धनिया के मायने हरफ निदा मरहबा एक मंत्र जो हथियारों पर फूंकते हैं, तो आज ये मंत्र यहाँ चलाने की कोशिश करते हैं। चलता है या नहीं ये तो आगे जाके पता चलेगा। धनिया का इस्तेमाल सदियों से हमारे खानों और ख़ासकर चटनी में होता आया है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन ई, विटामिन सी और फोलिक एसिड पाए जाते हैं। धनिया हमारे किचन में पूरा साल मौजूद रहता है। इसको बआसानी ज़मीन में, गमलों में या क्रेट में जहां आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी की तैयारी, क्योंकि मिट्टी अगर अच्छी तैयार होगी तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। ये क्यारी यहाँ सर्दियों में धूप नहीं आती तो कुछ नहीं लगाया था, तो अब ये धनिया के लिए मौजू है, क्योंकि धनिया सर्दियों में जहाँ पूरा दिन धूप आती हो वहाँ लगाना चाहिए, और गर्मियों में जहाँ छाँव या कुछ टाइम के लिए धूप आती हो वहाँ लगाएं, क्योंकि ये फिर बहुत जल्द फूलों पे चला जाता है गर्मी की वजह से। तो मिट्टी की तैयारी के बाद आप धनिये को लें, हाथ पे मसल के इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें, और आप जल्दी ग्रोथ के लिए इसको रात पानी में भिगो दें, और अगले दिन आप इस तरह ज़मीन में लगाना तो छटा लगा के लगा सकते हैं। गमले और क्रेट में लगाना तो उसका असूल याद रखें कि 8 से 10 इंच गहराई और 10 इंच साइज़ का गमला अगर है तो उसमें 5 बीज मुख्तलिफ फासले पे लगाने हैं। लेकिन आप तादाद डबल कर दें, दुगनी कर दें, कि अगर कोई ज़ाया हो तो दूसरा बीज उसकी जगह ग्रो कर ले। धनिया लगाने का मौसम सितंबर और मार्च है, अभी भी वक्त है, आप लगा सकते हैं। और कोशिश करें कि 2 महीने के वक्फे के बाद आप नया धनिया लगा दें, ताकि जब आपका धनिया फूलों पे जाए तो आपके पीछे दूसरी फसल तैयार हो जाए, और आप पूरा साल तरोताज़ा देसी धनिया केमिकल खादों से पाक उगाते रहें और उसको इस्तेमाल करते रहें। जब आपका पौधा फूलों पे आ जाए तो फूल बनने के बाद लगने के बाद बीजों का मरहला होता है, और उनको आपने पौधों के ऊपर ही खुश्क होने देना है। जब वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएं तो फिर आप उनको उतार सकते हैं। ये करेले के बीज इस क्यारी में लगाने की तैयारी की जा रही है। इसमें सैलेड लगा हुआ था जो अभी चल रहा है, तो इसको नहीं निकाला, क्योंकि करेले के बीज भी निकलने में वक्त लेते हैं। तो जब तक वो निकलते हैं तब तक ये भी साथ साथ इस्तेमाल होता रहेगा, तो इसलिए इसको नहीं निकाला। करेला बेल होती है और इसके लिए आपको सहारा देने की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको एक साइड पे करके लगाना है। यहाँ भी सबसे पहले मिट्टी की तैयारी कर लें। अगर ज़रूरत हो तो गोबर की खाद, पत्तों की गली सड़ी खाद या किचन वेस्ट मिट्टी में मिक्स कर लें। मैंने ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि गर्मियों में गोबर की खाद ज़्यादा देना ठीक नहीं रहता। पत्तों की खाद बेहतर रहती है, क्योंकि ये ठंडी होती है और ज़मीन को भी ठंडा रखती है और नमी को भी बरकरार रखती है। बीज लगाने के लिए आप बीज को ऐसे पकड़ें, नोक वाली साइड ऊपर रखें, और इस तरह 8 से
10 इंच के फासले पे बीजों को मिट्टी में दबाते जाएं और बाद में हाथ से बीज को छुपा दें और पानी दे दें। तो ताज़ा धनिया को हरा भरा रखने के लिए आपको मोटा कपड़ा तौलिए जैसा उसको गीला कर लें, फिर उसको निचोड़ लें और उसमें ताकि सिर्फ उसमें नमी रहे। उसमें आप धनिया को लपेट कर जिप वाले लिफाफे में बंद करके फ्रिज में रख दें तो ये कई दिन तक तरोताज़ा रहेगा। कद्दू के बीज, ये चाइना कैबेज की क्यारी थी, ये भी अभी चल रही हैं। तो मिट्टी को तैयार करके कद्दू के बीज लगा दिए कि जब तक कद्दू के पौधे निकलते हैं तब तक ये चाइना कैबेज इस्तेमाल होती रहेगी। तो बीज से बीज में फासला लाजमी है, क्योंकि फासला है तो बचत है। ये भी बेल है और काफ़ी फैलती है, तो इनको कोशिश करें कि साइड पे लगाएं। ये बोतल गोर्ड लौकी, ये भी बेल बनती है। तो बीज ये जितने भी हैं इनको आपने इनकी नोक वाली साइड ऊपर रखनी है, वर्टिकल लगाने हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं, फिर जाके ये निकलेंगे। तो अभी इन क्यारियों में सर्दियों में जो लगाया था वो कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो नहीं निकाला कि चलें एक वक्त का खाना बन जाता है। बीज साथ साथ लगा दिए कि जब तक ये निकलते हैं तो इनको इस्तेमाल करते रहें। तो बेल जितनी भी हों उनको आप याद रखें कि सहारे की ज़रूरत होती है। कुछ को दीवार पे चढ़ाना पड़ता है, कुछ को ज़मीन पे एक तरफ जहाँ कुछ ना हो। ये देसी टिंडे, खीरे और तर के बीज, इनके लगाने के वक्त ऊपर से बादल आ गए गरज चमक के साथ, तो टिंडे को जल्दी जल्दी लगाया और खीरे और तर की पनीरी बनाई। बादल की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो आज का मंत्र चल गया। अल्लाह हाफिज़।